कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बेहद नाजुक डोर से जुड़ा होता है। इस डोर को थामे रखना और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी पति और पत्नी दोनों की होती है। कहा तो यह भी जाता है कि जब कोई शादी के बंधन में बनता है तो 7 फेरे लेते वक्त अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का कभी ना साथ छोड़ने, हर मुश्किल परिस्थिति में साथ देने और एक दूसरे का सम्मान बनाए रखने के वचन देते हैं। लेकिन जब कोई पत्नी बेवफा हो जाए, वो जान लेने से भी पीछे नहीं हटती। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बेवफा सोनम। जी हां, कुछ दिनों पहले तक लापता सोनम की बेवफाई की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। सोनम, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाया, व्रत किए और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून शिलोंग चली गई। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद जिस सोनम की तलाश के लिए राजा का परिवार गुहार लगा रहा था, जिस सोनम की सलामती के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था, तब शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि उसी सोनम में उन्हें जो जख्म दिया है वो शायद वो पूरी जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकेंगे। शादी के महज 12 दिन बाद पति की हत्या, फिर खुद गायब हो जाना और अब यूपी के गाजीपुर में मिलना, उसके बाद घर में फोन कर पूरी साजिश का राज खोलना। लेकिन ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि सोनम की लिखी सच्ची दास्तान है। बाणगंगा थाना क्षेत्र की गोविंद कॉलोनी निवासी सोनम की शादी 11 मई को कैंट रोड के राजा रघुवंशी से हिंदू रीति रिवाजों से हुई। दोनों परिवार खुश थे और शादी के बाद दोनों 20 मई को शिलोंग हनीमून के लिए रवाना हुए। शादी को लेकर सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें वायरल थी, लेकिन तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह कहानी जल्द ही एक हत्या और गिरफ्तारी की इबारत बन जाएगी। सोनम और राजा 22 मई को मेघालय के मवालखियात गांव पहुंचे और वहां के शिपारा होमस्टे में रुके। वहीं सीसीटीवी फुटेज में उन्हें स्कूटी पर बैग ले जाते देखा गया। दोनों नोगरियाट इलाके में पर्यटक के तौर पर घूम रहे थे, लेकिन 23 मई को सुबह 6 बजे दोनों होटल से चेकआउट कर गए। उसके बाद से उनका परिवार से संपर्क टूट गया। राजा की मां ने दोपहर 1:30 बजे सोनम से बात की थी, जिसमें उसने कहा, हम लोग जंगल और झरनों में घूमने निकले हैं। इसके आधे घंटे बाद सोनम का मोबाइल बंद हो गया। वहीं 24 मई को मवालखियात से 25 किलोमीटर दूर एक पार्किंग में स्कूटी लावारिस हालत में मिलती है। ये वही स्कूटी है जिसे राजा ने हनीमून के लिए किराए पर लिया था। इसके बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। स्थानीय गाइड और ट्रैकिंग टीम की मदद से जंगलों की तलाश शुरू हुई, जिसके बाद 28 मई को पास के जंगल में 2 बैग बरामद हुए। इनमें से एक बैग सोनम के भाई ने और दूसरा राजा की मां ने पहचान लिया। 2 जून को विजाडोंग इलाके में एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। शव की पहचान उसके हाथ पर बने टैटू से की गई। वहीं शव के पास एक महिला की सफेद शर्ट, पेंटा टैबलेट और एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन भी मिली। महिला शर्ट सोनम की थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हुआ कि राजा की मौत दुर्घटना नहीं है बल्कि हत्या थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजा के सिर पर 2 वार किए गए। राजा का शव बरामद होने के बाद शुरुआत में माना जा रहा था कि वो भी किसी हादसे का शिकार हुई होगी। वहीं इंदौर पुलिस, मेघालय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से सोनम की लोकेशन ट्रैक करने की पूरी कोशिश लगातार जारी रही। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ 9 जून की सुबह आया। दरअसल सोनम गाजीपुर जिले के नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबे मालिक का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल किया। उसने बताया कि वो गाजीपुर में है और जिंदा है। इस कॉल के बाद परिवार ने इंदौर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को सूचित किया। इस बीच ढाबे वाले ने भी 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को वहां बुला लिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और सोनम को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। गाजीपुर पुलिस ने महिला डॉक्टरों की टीम से सोनम की प्रारंभिक जांच करवाई। रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर किसी भी तरह की चोट या शारीरिक प्रताड़ना के कोई निशान नहीं पाए गए। लेकिन अब इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी की मिस्ट्री सुलग चुकी थी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अवैध संबंधों में पति की हत्या का बेहद गंभीर आरोप
पत्नी यानी सोनम पर है। मेरठ की मुस्कान का ड्रम वाला कांड अभी तक किसी के जहन से निकला नहीं है। मुस्कान ने अपने पति के शव को कई टुकड़ों में करके ड्रम में भर दिया, फिर सीमेंट से जमा दिया था और फिर अपने प्रेमी साहिल के साथ घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश चली गई। वहीं अब बेवफा सोनम की कहानी देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। एक मुस्कान थी जो पति को मारने के बाद घूमने गई थी, वहीं दूसरी तरफ इंदौर की सोनम है जो पति के साथ हनीमून मनाने गई और फिर उसकी जान ले ली। पुलिस जांच में अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे पूरा मामला और भी रोचक होता जा रहा है। खासकर सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के सामने आने के बाद तो ये कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो गई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और भाड़े के हत्यारों के साथ मिलकर पति राज की हत्या की सुपारी दी थी। सोनम का राज कुशवाहा के साथ शादी से पहले प्रेम संबंध था और वही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। मेघालय में इंदौर के नवविवाहित राजा रघुवंशी हत्याकांड के मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी के प्रेमी राज कुशवाहा और सुपारी किलर्स आनंद, आकाश और विक्की ठाकुर की पहली तस्वीर भी अब दुनिया के सामने है। मेघालय पुलिस ने सोनम को गाजीपुर से हिरासत में लिया है, जबकि 4 अन्य आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। राज कुशवाहा जो सोनम से 5 साल छोटा है और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड। जानकारी के मुताबिक इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक हैं। इसी फैक्ट्री में राज काम करता था। फैक्ट्री में सोनम का कई बार आना जाना लगा रहता था। दरअसल अकाउंट्स और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के लिए या कहीं इसी बहाने वो ऑफिस आती जाती रहती थी। इसी दौरान राज कुशवाहा और सोनम की नजदीकियां बढ़ी। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भी कई बार दोनों को बात करते देखा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि सोनम शादी के बाद अपने पति की जिंदगी से ही खिलवाड़ कर देगी। वहीं आरोपियों से पूछताछ में भी खुलासा हुआ है कि राज साजिश को अंजाम देने के लिए खुद कभी शिलोंग नहीं गया। वो सिर्फ फोन के जरिए पूरे प्लान से जुड़ा रहा। वो लगातार सोनम और कॉन्ट्रैक्टर्स जो किलर्स हैं उनको दिशा निर्देश देता रहा। उसके कहने पर शिलोंग में पहले से मौजूद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से सोनम मिली। इसके बाद सभी चेरापूंजी पहुंचे। वहां सोनम राजा रघुवंशी को एक सुनसान रास्ते पर ले गई। वहां पहले से मौजूद तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद चारों सोनम, आकाश, विशाल और आनंद शिलोंग लौटे और फिर वहां से सीधे गुवाहाटी रवाना हो गए। गुवाहाटी में सभी ने एक दिन का स्टे किया और फिर अलग अलग दिशा में निकल गए। लेकिन सोनम मेघालय पुलिस के शक के घेरे में आ चुकी थी। दरअसल हत्या की शुरुआती जांच के दौरान ही पुलिस को शक हो गया था कि सोनम जिंदा है और इस मर्डर केस में उसका कोई बड़ा रोल है। टेक्निकल सर्विलांस और सोनम की कॉल डिटेल्स खंगालने पर सामने आया कि वो लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। पुलिस को दोनों के बीच पुराने रिश्ते और अफेयर की भी पुष्टि करने में बहुत वक्त नहीं लगा। इसके बाद जांच का रुख तेजी से बदला और अलग अलग राज्यों में पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस की एक टीम ललितपुर पहुंची और वहां से आकाश राजपूत को दबोच लिया गया। इसके बाद इंदौर से राज कुशवाहा और विशाल की गिरफ्तारी की गई। वहीं गाजीपुर पहुंची सोनम ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची और उसने दावा किया कि वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने उसके पति की हत्या कर दी। इसके बाद उसे अगवा कर लिया गया, उसके गहने लूटे गए और उसे कमरे में बंद करके रखा गया। सोनम के मुताबिक जब उसे होश आया तो कुछ लोगों ने उसे एक गाड़ी में बिठाया और गाजीपुर के ढाबे के पास लाके छोड़ दिया। लेकिन पुलिस इस कहानी पर कतई यकीन नहीं कर रही, क्योंकि ठीक उसी रात उसके बाकी के साथी गिरफ्तार किए जा चुके थे। उसके बाद अचानक उसी वक्त सोनम का सामने आ जाना पुलिस के लिए बहुत कुछ कह रहा है। सारी कहानी अपने आप सामने है।
बहरहाल सोनम की कहानी का पर्दाफाश हो चुका है। बाकी की सच्चाई मेघालय पुलिस जल्द सामने ले आएगी। फिलहाल सभी आरोपियों को मेघालय पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, लेकिन मेरठ की मुस्कान जैसी कातिल जोड़ियों के लिस्ट में अब सोनम का भी नाम शामिल हो गया है। दरअसल सोनम की कहानी भी अब उनमें शामिल हो गई है, जब किसी तीसरे की वजह से अपनी ही हमसफर को मौत की नींद सुला दिया गया। हनीमून पर गए राजा की हत्या भी उन मामलों की याद दिलाती है जब किसी तीसरे की वजह से एक साजिश के तहत अपने ही जीवन साथी या जीवन संगनी को लोगों ने बेरहमी से मार डाला। किसी जमाने में कहा गया था कि प्यार अंधा होता है और प्यार के लिए लोग कुछ भी करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने अब देखने को एक के बाद एक मिल रहा है। क्योंकि यदि प्यार अंधा नहीं होता तो चाहे वो मेरठ की मुस्कान हो या फिर इंदौर की सोनम, ऐसे भयानक कदम उठाने के पहले 100 बार जरूर सोचते हैं और कभी भी इस तरह के कदम उठाने के बारे में वो शायद नहीं सोचते। ऑडियो कॉल में सोनम मासूमियत से व्रत रखने, खाने की शिकायत और सांस फूलने की बातें करती हैं, लेकिन अब वही सोनम हत्या की आरोपी है। सोनम ने न सिर्फ पति पत्नी के भरोसे वाले रिश्ते का कत्ल किया, बल्कि 2 परिवारों को भी तबाह कर दिया है। राजा का परिवार आज गम के ऐसे अंधकार में डूबा है जिससे निकलने में उन्हें न जाने कितने साल लग जाएंगे। सोनम और राजा दोनों का परिवार एक समृद्ध परिवार है। दोनों पढ़े लिखे भी थे। सोनम चाहती तो राजा को राज के रिश्ते के बारे में सच बताकर शादी से इनकार कर सकती थी। वो चाहती तो अपने परिवार से बात कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने राजा से शादी तो की, लेकिन उसके दिल में राज था। वो राज को छोड़ना नहीं चाहती थी, लिहाजा उसने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। बात चाहे जो भी हो, लेकिन मोहब्बत में फरेब और रिश्तों की कत्ल की इस खौफनाक वारदात ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। हर कोई हैरान है कि आखिर कोई पत्नी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। बहरहाल देखना यह होगा कि आखिर राज को कानून से इंसाफ कब मिलता है और कब उसकी हत्या की साजिश रचने वाले राज और सोनम अपने अंजाम तक पहुंचते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरें लगातार इन 24 न्यूज पर जारी हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।